संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, बिहार बोर्ड की संस्कृत की पुस्तक है, कक्षा 9 की है। तो आज हम लोग उसके तीसरे पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो उसमें से जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, पूछा जा सकने योग्य है, उसको लेकर के आए हैं। यदि जो भाई बीपीएससी टीआरई 2.0 में रह गए हैं, वो अगर कोशिश करें तो इसमें ज़रूर हो जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर मार्च में होने वाला है, इसमें आप अपना एक सीट पक्का करें। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग गलत करते हो तो व्याकरणात्मक टिप्पणी ही गलत करते हो, क्योंकि जो गद्यांश पद्यांश आएगा वो तो पढ़ करके उत्तर देना रहेगा, उसको पढ़ करके उसके आधार पर उत्तर देना रहेगा। जो व्याकरणात्मक टिप्पणी इन पुस्तकों के पीछे से दे देगा वो गलत हो सकता है। हमें नहीं कह रहे हैं सबका गलत हो जाएगा, हो सकता है। तो एक बार उसे आप लोग सरसरी निगाह से देख लेंगे तो गलत होने का चांस कम रहेगा। तो चलिए देखते हैं जो तीसरा पाठ है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इसका पाठ का परिचय हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है। जो यह पाठ है, आप लोग सुने होंगे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उनके द्वारा रचित महाभारत है। उसी महाभारत के वन पर्व के अध्याय 313 से यह पाठ संकलित है। महाभारत संस्कृत भाषा का सबसे विशाल ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं और यह पर्वों में विभाजित है, जिसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्वों का नाम एक बार आप लोग सुन लीजिए। हो सकता है पेपर में 18 पर्वों का नाम ही पूछ लेगा, इसमें से कौन सा महाभारत का पर्व नहीं है या है, तो जानते रहेंगे तो सही कर ले जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए पर्व, उसमें आप लोग जोड़ लेंगे। हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं। आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण सल सौप्तिक स्त्री शांत अनुशासन आश्वेधिक आश्रमवासिक मौसल महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहण। इसमें जो वन पर्व है यह सबसे अन्यतम है। यहाँ अन्यतम जो है गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, तो आप लोग जानते रहिए बस। यहाँ अन्यतम आधा ना रहेगा, कोई बात नहीं, पूरा ना हो गया है, आप हलंत लगा लीजिए। तो जो मूल चीज़ है वो आपके दिमाग में सेव रहना चाहिए। अन्यतम है, संस्कृत साहित्य में बहुत सारे कवि हैं जो अपने ग्रंथ का आधार जो है वो महाभारत के वन पर्व को ही बनाए हैं। जैसे आप त्रिविक्रम भट्ट विरचित नलचंपू को देख लीजिए, तो वो भी महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। बृहत्रयी का जो पहला ग्रंथ है क्रियातार्जुनीयम, वो भी महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। बृहत्रयी का दूसरा ग्रंथ है शिशुपाल वध, वो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। बृहत्रयी का जो सबसे विशाल ग्रंथ है नैषधि चरितम, जो श्रीहर्ष द्वारा विरचित है नैषधि चरितम, जिसमें 22 सर्ग हैं, वो भी महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं शिशुपाल वध किरातार्जुनीयम नैषधि चरितम, ये बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला ग्रंथ जो है भारत विरचित किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग हैं। दूसरा है माघ विरचित शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। तीसरा है श्रीहर्ष विरचित नैषधि चरितम, जिसमें 22 सर्ग हैं। और यही सबसे बड़ा ग्रंथ है बृहत्रयी का। लघुत्रयी में आप लोग जानते हैं कालिदास का है, कुमार संभवम है, रघुवंश महाकाव्यम है, मेघदूतम है, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और बृहत्रयी में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ बृहत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, या तीनों में से किसी सर्ग का नाम पूछ लेता है। तो इतना तो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यह हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है अभ्यास में, तो उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है, और उससे बने तीनों लिंगों में शब्द हैं। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एक नया
प्रचलन हो गया है उसका कि वह 5 ऑप्शन देता है, ई भी देता है, ए बी सी डी ई, और उसी ई में सब लोग गच्चा खा जाते हैं, उसी में फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही रहता है। तो जब आपको उत्तर पता रहेगा तो चाहे 5 ऑप्शन दे चाहे 6 ऑप्शन दे, आप सही करके आएंगे। तो इसलिए हम प्रश्न नहीं बनाए हैं, और मेरे पास समय का अभाव भी है कि हम प्रश्न बना सकें, तो स्लाइड ही बना लिए हैं, यही बड़ी बात है। देखिए, आ उपसर्ग है, ब्री धातु है, ता प्रत्यय है, आपका शब्द बना है आवृत, और पुल्लिंग में बनेगा आवृत्ता, स्त्रीलिंग में बनेगा आवृत्ता, नपुंसक लिंग में बनेगा आवृत्तम। सम उपसर्ग है, बुध धातु है, ता प्रत्यय है, शब्द बनेगा आपका संबुद्ध, पुल्लिंग में संबुद्धा बनेगा, स्त्रीलिंग में संबुद्धा, और नपुंसक लिंग में संबुद्धम बनेगा। बी उपसर्ग स्मृत धातु ता प्रत्यय है, शब्द बनेगा विस्मृत, और पुल्लिंग में बनेगा विस्मृता, स्त्रीलिंग में विस्मृता, नपुंसक लिंग में विस्मृतम। वद धातु है, ता प्रत्यय है, शब्द बनेगा उक्त, पुल्लिंग में उक्ता, स्त्रीलिंग में उक्ता, नपुंसक लिंग में उक्तम। पूछा जा सकता है उक्ता में कौन सी धातु है, तो वद धातु है। आवृत्ता में कौन सी धातु है, वृ धातु है। तो एक बार आप लोग देख लेंगे तो गलत होने का चांस नहीं रहेगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड जो है ये भी प्रत्यय से ही है। यहाँ घे प्रत्यय है, घे प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। इससे कुछ शब्द बने हैं जो आपके सामने हैं। पहला है पच, धातु है घे प्रत्यय, तो इससे बनेगा पाका। दूसरा है तेज, धातु है घे प्रत्यय, तो इससे आपका शब्द बनेगा त्यागा। तीसरा है रुज, धातु है घे प्रत्यय है, तो इससे बनेगा आपका पद रोगा। अगला है लब, धातु है घे प्रत्यय, इससे बनेगा लाभा। अगला पठ, धातु है घे प्रत्यय, बनेगा पाठा। अगला है भू, धातु है घे प्रत्यय, बनेगा भावा। अब बताइए, जब आपको पता रहेगा पाकह, त्यागह, रोगह, लाभह, पाठह, भावा, इसमें पता है आपको घे प्रत्यय है और पेपर में पूछ लेगा, तो कहाँ नहीं आप सही कर पाओगे, बताओ। कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे, इसीलिए हम लेकर के आए। देखिए, पाकह, रोगह, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछ लेगा पाकह में कौन सा प्रत्यय है या रोगह में कौन सा प्रत्यय है। तो जब आप लोग पढ़े रहेंगे, भैया कहाँ से दे रहा है, आपकी जो बिहार बोर्ड की कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक है, तीसरे पाठ के पीछे जो अभ्यास दिया है वहीं से प्रश्न है। जब आप लोग पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे, नहीं तो कहेंगे अरे ये तो बड़े हायर लेवल का पूछ लिया है, ये तो बिहार बोर्ड की किताब में है, ये नहीं है। जब पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे, है ना। अगला है विपरीतार्थकान शब्दान वदत। अब विपरीत शब्द बताना है आप लोगों के, ये दूसरे पार्ट से है, छूट गया था, तो इसको हम मेंशन कर दिए कि कोई भी प्रश्न आप लोगों का छूटे ना। क्या पता भैया टीजीटी में विलोम ही पूछ ले, क्योंकि पीछे पुस्तक में दिया है। बंधु का विलोम शत्रु होगा, निश्चय का विलोम अनिश्चय होगा, छिति का विलोम नभा होगा, आदाय का विलोम प्रदाय होगा, अस्माकम का विलोम इश्माकम होगा। तो आप लोगों को यह मेरा प्रयास कैसा लगा, छोटा से प्रयास था आप लोगों के हित में, जनहित में, कि जो हमारे भाई बहन अपना सपना सजाए बैठे हैं शिक्षक बनने का और अभी तक अधूरा रह गया है, तो कोई नहीं बचेगा अब की बार बिहार में शिक्षक बनने से, कोई रोक नहीं पाएगा उनको। अगर वह पूरा अभ्यास पीछे का देखते रहेंगे, पढ़ डालेंगे, क्योंकि जो गद्यांश पद्यांश है वो तो आपको पढ़ करके, वो क्वेश्चन पेपर में रहेगा बुकलेट में, आपको पढ़ करके उसका उत्तर देना होगा, उसी पर आधारित आपको उत्तर देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो व्याकरणात्मक टिप्पणी दे देगा वो गलत कर सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं सभी लोग कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं। अगर इसको एक बार स्लाइड को देख लेंगे तो गलत नहीं होगा, गलत होने का चांस कम हो जाएगा।
तो आप लोगों को यह मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।